होते जा रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी को छोड़कर आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाइएगा। इसीलिए एनसीईआरटी का सीरीज देखना बहुत ही ज़रूरी है। हिस्ट्री का आज हम लोग 5वां और 6ठा चैप्टर को कवर करने वाले हैं। 5वां चैप्टर है राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। दोस्तों इसमें जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे दिल्ली में समझाने की कोशिश की थी और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग कैसे लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बने थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े यज्ञों का आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ अपने शासकों की आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ जो था अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचार के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। 20 अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। ठीक ना। 20 अथवा वैश्य क्या करते थे, उपहार लाते थे जिसे पुरोहित क्या बोलते थे, शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाला एक सूची बनाओ पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। चलिए वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण देखिए, उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। एक तो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन करना। ब्राह्मणों का काम क्या था, वेदों का अध्यापन और यज्ञ करना, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना और वे लोगों की रक्षा कर जानते थे या करते थे। वैश्यों के काम थे खेती, पशुपालन, व्यापार। शूद्रों का काम था अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। अब चलते हैं जनपद से पहले जानिएगा कि चित्रित जो है धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जनपद के बारे में जानते हैं।
जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों का राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन। जनपद का शाब्दिक क्या है? जन। जन बसने की जगह होता था। जन क्या होता था? बसने की जगह होता था। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 45 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों, चलिए आगे चलेंगे। देखिए यही धूसर के बारे में चर्चा की गई थी। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश। दिल्ली में क्या है? पुराना किला, याद रखिएगा। दिल्ली में पुराना किला। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्या? उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर। और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इसमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? देखिएगा आगे। क्या था? लोग क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनमें नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियां के रूप में मिली है। सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियां के रूप में। महाजनपद देखिए, करीब 2500 साल पहले, कितने सौ साल? 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण थे, याद रखिएगा। इन्हें महाजनपद कहा जाता था। महाजनपदों के बारे में कितने साल पहले बताया गया है? 2500 साल पहले। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियां में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंटें या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। मानचित्र में देखिएगा जो महाजनपद थे उनके यहाँ दिखाया गया है। जैसे देखिए, हस्तिनापुर, उज्जैन, कौशाम्बी, मगध, वैशाली, वज्जी इत्यादि जो भी महाजनपद हैं उनको यहाँ पे चित्रित किया गया है। और नदियों के बारे में बताया गया है। ये सिंधु नदी के सहायक नदी क्या है? रावी, चिनाब, झेलम नदी, ये सभी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी, महानदी, कई सारी नदियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलते हम लोग आगे। हाँ, आगे चलिएगा। देखिए, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर क्या किए थे? ऊंचे और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता होगा, या हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। देखिए, ये है कौशाम्बी के किले के दीवार। कौशाम्बी किले के दीवार हैं ये। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ होगा। नेक्स्ट चलेंगे। देखिए, कह रहा अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों संख्या 77 पर चित्रित है, देखना होगा। कह रहा है कि के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे।
महाजन पदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? दो अंतर बताना है आपको। चलिए आगे है कर। कर जो है कौन कौन से कर होते थे? देखिए कह रहा महाजन पदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजन पदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से वे कर वसूलते थे। देखिए फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को जो है सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। आखिर आखेटक जो होते थे या संग्राहक जो सिर्फ शिकार पर ही आश्रित रहते थे, वे राजा को क्या देते थे? कृषि में परिवर्तन। इस युग में जो है कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। ये हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के जो फाल थे पहले लकड़ी के थे, अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार जो है भी ज़्यादा होने लगी। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देंगे या होंगे? चलिए देखिए सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में चलेंगे। मगध क्या है? मगध मानचित्र 4 में पृष्ठ संख्या 45 में जो है मगध को ढूंढे थे हम लोग, बताए थे। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसे नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी ये नदियां। मगध कह रहा है मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे के अयस्क, खदानें और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार, याद रखिएगा, बिंबिसार तथा अजातशत्रु भी बोल सकते हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगिरी आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, को राजधानी बनाया गया। यानी कि पूछा जा सकता है पाटलिपुत्र का प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। ठीक ना? कब तक रहा ये? लगभग जो है कई सालों तक रहा राजधानी। बाद में जो है पाटलिपुत्र जो आज का पटना है उसकी राजधानी कहाँ बनाया गया? पाटलिपुत्र, यानी कि मगध का राजधानी। 2300 साल पहले से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया के राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे, कहाँ से? व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसकी सिपाहियों ने इनकार कर दिया। डर गया, थक गया था। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं को जो है ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? देखिए वज्जी के बारे में जानेंगे। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार की थी। वहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण शासन व्यवस्था, गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था।
ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के कुछ के जरिए तय करते थे क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। आज चलते हैं वज्जी संघ का यह निर्णय दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय जो है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। पूछा जाएगा दीर्घ निकाय क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब जो है 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्हें अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजन पदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताना है आपको। चलिए देखिए, कई जो है शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद जो है गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्यों में शामिल कर लिया। इनके बारे में तो भी अध्याय 9 में पढ़ने के लिए मिलेगा। कल्पना करना क्या कह रहा है? वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? मतलब कि वैशाली की आप सभा में हैं, बैठे हुए हैं, तब क्या चर्चा करेंगे, क्या सुनेंगे, क्या बताएंगे। चलिए देखिए, कुछ उपयोगी शब्द है जिसको जानना जरूरी है। राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गणराज अथवा संघ। चलिए इसको आप जो है वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट चैप्टर से जाने से पहले कुछ तिथियां हैं। देखिए, नए शासक लगभग 3000 साल पहले आए थे। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आगमन दीर्घ निकाय का लेखन हुआ लगभग 2300 साल पहले जो है किया गया। गण या संघ राज्यों का अंत जो है लगभग 1500 साल पहले हुआ। ठीक है, एक बार फिर से नए शासक कब से? 3000 साल पहले से। और महाजनपद 3000 साल पहले। सिकंदर का आगमन दीर्घ निकाय का लेखन हुआ कब? लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ राज्य का अंत कब हुआ? 1500 साल पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है अध्याय 6 में चलेंगे। अध्याय 6 है नए प्रश्न पर विचार कीजिए। देखिए नए प्रश्न। अनघा जो है, अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात तक पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा बच्चे को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखलाने ले जाइएगा। चलिए बुद्ध की कहानी के बारे में जानिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बुद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जिसको कि 563 ईसा पूर्व भी कहते हैं। 563 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व या 2500 साल पहले भी बोल सकते हैं। 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजन पदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गया था, महायज्ञ करवा रहे थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था।
बहुत से विचारक ने इन परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ में भी जाना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? याद रखिएगा, बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम का जो है एक छोटे से जो है गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़कर अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध यानी गया बिहार में एक पीपल, ठीक है, कौन से वृक्ष? पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। याद रखिएगा कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। ठीक है। कुशीनारा में मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनारा। मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किए। ठीक है। देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। यह जीवन क्या है? कष्टों और दुखों से भरा हुआ, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, सारनाथ स्तूप। देखिए, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी कारण स्मृति में यहाँ स्तूप निर्माण किया गया। अध्याय 10 में तुमने इस स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने के तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन के भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। याद रखिएगा, बुद्ध ने अपनी शिक्षा भाषा थी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपना विवेक से मापे। आओ देखो उन्होंने किस प्रकार किया। देखिए, कह रहा है किस्सा गोमती की कहानी। यह बुद्ध के समय एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया और इस बात से वह इतना दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दो। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों की बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत ही प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई है। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? चलिए देखिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ, षड दर्शन जिसको बोलते हैं, सदियों से जो है भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन
शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, वैशेषिक याद रखिएगा, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियाँ की स्थापना क्रमशः ऋषि कनाद, गौतम, कपिल, पतंजलि याद रखिएगा, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविदों फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे के भिन्न दिखते थे, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। आगे देखिएगा, उपनिषद। इसी समय बहुत से अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जब अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व के कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्म के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचार का संकलन उपनिषदों में हुआ और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए क्या है बुद्धिमान भिखारी के बारे में जानेंगे। देखिए यह वार्तालाप छांगोदय उपनिषद नाम से प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिन नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो यह मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण ने बोला। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों किस तरह मनाया, देख सकते हैं आप। आगे है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्रियां, याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी जो है भाग लेती थी चर्चाओं में। जैसे गार्गी है, अपाला है, घोषा है, मैत्रेयी है जैसी स्त्रियां विचारक का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नाम एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य, याद रखिएगा, शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में कक्षा 7 में आप पढ़िएगा। आगे है व्याकरणविद पाणिनि, ठीक ना, याद रखिएगा। व्याकरणविद जो है, व्याकरण का रचना किसने किया? पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने
संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा व्याकरण, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों यानी कि लगभग 3000 के रूप में लिखे। आगे है जैन धर्म। देखिए जैन धर्म जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24वें। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव, याद रखिएगा। तीर्थंकर वर्धमान जो है महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? महावीर स्वामी। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में उन्हें घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, लगभग 12 वर्ष, कितने वर्ष जो है ये कठिन तपस्या किए? 12 वर्ष, याद रखिएगा 12 वर्ष। ठीक है, उनकी शिक्षा सरल थी सत्य जानने के लिए। शिक्षा क्या थी? सरल थी सत्य जानने के लिए। इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष सॉरी थोड़ा सा आगे चला गया। उनकी शिक्षा क्या थी? शिक्षा सरल थी सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। जो सत्य जानना चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उसको घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में, याद रखिएगा, प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी थी। मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा कौन सी थी? मगधी कहलाती थी। जैसे नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देखिए आगे है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसी कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे भिक्षु भिक्षुणी बने, लोगों को भोजन प्रदान करने की उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों जैन धर्म का समर्थन किया। मुख्यतः कौन? व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इस नियम का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गए। महावीर तथा उनके अनुयायियों की भिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात यानी कि वल्लभी नाम स्थान पर लिखी गई थी। मानचित्र 7 में जो है पृष्ठ संख्या 89 में देखिएगा आप। आगे देखिए जैन का मतलब क्या होता है। जैन शब्द जीन शब्द, ठीक ना, जैन शब्द जो है जीन शब्दों से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन का मतलब जीन का अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है? संघ।
देखिए, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नाम संगठन बनाया, जहां घर करने के वाले त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। क्या बनाया? संघ बनाया। ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, यानी कि जो संघ में रहते थे बौद्ध भिक्षुओं, उसके लिए जो बनाए गए नियम थे वह विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ के में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। स्त्री को पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। अब वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी कहा गया। भिक्षु तथा भिक्षुनी कहा गया। साधु के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी कवर कर सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से, ताकि आपका जो है एग्जाम में हिस्ट्री तो कम से कम बहुत मजबूत बन सके।